वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। ये पर्सनैलिटी थ्योरी की थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो है कैरन होर्ने की और एल्फ्रेड एडलर की पर्सनैलिटी थ्योरी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो गई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी थर्ड जो है पर्सनैलिटी थ्योरी है इरिक इरिक्सन की थ्योरी। आइए शुरू करते हैं अपनी इरिक इरिक्सन की आइडेंटिटी थ्योरी। इन्होंने बताया था पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस बाय बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर। इरिक्सन जो है उन्होंने मेन फोकस किया था, उन्होंने ये बताया था कि हमारी पर्सनैलिटी जो भी हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है उसमें दो चीज़ों का मेन रोल होता है, एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर का और एक जो है सोशो कल्चरल फैक्टर का। बायोलॉजी हमारी डिफाइन करती है हमारी पर्सनैलिटी को, और जो भी हमारा कल्चर है, जैसी भी हमारी सोसाइटी है, जैसा भी हमें इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट मिल रहा है वो जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। ऐसा जो है वो इरिक्सन का कहना था। इरिक्सन ने अपनी थ्योरी में साइको सोशल स्टेजेस दी थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। टू इरिक्सन 8 सक्सेसिव स्टेजेस इकोनॉमिक पासिंग द लाइफ स्पैन। एट ईच स्टेज वी मस्ट विद ए क्राइसिस इन आइदर एन अडेप्टिव और ए मेल अडेप्टिव वे। इरिक्सन ने अपनी थ्योरी में 8 सक्सेसिव स्टेज दी थी जो पूरी लाइफ स्पैन चलती है। ये स्टेजेस में जो है एक इंडिविजुअल क्राइसिस को फेस करता है, वो इन क्राइसिस को कैसे रिजोल्व करता है वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। अगर वो ठीक से अपनी क्राइसिस को रिजोल्व कर लेता है तो अडेप्टिव वे ऑफ पर्सनैलिटी बनती है। अगर वो फेस नहीं कर पाता या उन क्राइसिस को ठीक से रिजोल्व नहीं कर पाता तो मेल अडेप्टिव वे ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो बनती है एक इंडिविजुअल की। इरिक्सन ने अपनी थ्योरी में एक वर्ड का यूज़ किया था, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन। द आइडिया दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज गवर्न बाय ए सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस दैट डिपेंड ऑन जेनेटिक्स और हेरिडिटरी फैक्टर। इरिक्सन का मानना था कि हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है और ये स्टेजेस जो है वो सीरीज़ में चलती है, और जो स्टेज डिपेंड करती है हमारी पर्सनैलिटी जेनेटिक्स और हेरिडिटरी फैक्टर्स पर। कन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस द टर्निंग पॉइंट फेस्ड एट ईच डेवलपमेंटल स्टेज। हर डेवलपमेंट की स्टेज पर जो है पर्सन वो कन्फ्लिक्ट और क्राइसिस को फेस करेगा। वो उन कोप अप उन कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करता है वो डिफाइन करेगी उसकी पर्सनैलिटी को। द ईगो रिजोल्व कन्फ्लिक्ट अडेप्टिव वे आवर पर्सनैलिटी ग्रोथ पॉजिटिवली अक्कर। अगर हमारी ईगो ने उन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया अडेप्टिव वे से, कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया अडेप्टिव वे से, तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो पॉजिटिव बनेगी। द ईगो रिजोल्व क्राइसिस मेल अडेप्टिव वे आवर पर्सनैलिटी ग्रोथ नेगेटिव वे। अगर गलत तरीके से मेल अडेप्टिव वे से उन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो नेगेटिवली बनेगी, नेगेटिव बनेगी। बैलेंस्ड ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेसेसरी फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सनैलिटी दोनों का बैलेंस होना वो ज़रूरी होता है। जो है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, मोटिवेटिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड बिलीव्स दैट ड्राइव फ्रॉम द सेटिस्फैक्ट्री रिजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस एट ईच डेवलपमेंटल स्टेज। डेवलपमेंट की हर स्टेज पर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रिजोल्यूशन अगर हम कर लेते हैं क्राइसिस का तो एक पर्सन के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होगी। अगर हम वो सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फाई होते हैं रिजोल्यूशन करने से, अपनी क्राइसिस को सोल्व करने से अगर हम अनसेटिस्फाई है तो उसकी वजह से जो है हमारे अंदर बेसिक वीकनेस जो है वो डेवलप होगी। इरिक्सन थ्योरी की स्टेज फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बर्थ से 1 ईयर तक जो है ये चलती है। ओरल सेंसरी स्टेज भी इसे कहते हैं। इरिक्सन ओरल सेंसरी स्टेज सिमिलर फ्रॉइड ओरल स्टेज। इरिक्सन की ओरल सेंसरी स्टेज सिमिलर होती है फ्रॉइड की ओरल स्टेज से। द इन्फेंट टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर फॉर सर्वाइवल सिक्योरिटी एंड अफेक्शन। इरिक्सन ने बताया जब बच्चा छोटा होता है तो वो पूरी तरह डिपेंडेंट होता है अपनी मदर पर।
माउथ इज़ वाइटल इम्पोर्टेंस, माउथ का वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है अपने। मदर प्रोवाइड एम्पल अफेक्शन, लव एंड सिक्योरिटी। इन्फेंट डेवलप सेंस ऑफ ट्रस्ट। अगर उसकी मदर या केयर टेकर जो भी है बच्चे का, अगर वो एम्पल अमाउंट में जो है उससे अफेक्शन, लव देती है, सिक्योरिटी देती है, तो बच्चे में जो है डेवलप होगी ट्रस्ट की फीलिंग अपन मदर के लिए अपनी। इफ़ मदर ओवर पैम्पर चाइल्ड डेवलप मेल अडेप्टिव पर्सनैलिटी। लेकिन अगर उसमें ओवर पैम्पर कर देती है चाइल्ड को, ट्रस्ट तो फिर भी डेवलप होगा, लेकिन जो है वो मेल अडेप्टिव वे में कर लेगा, वो बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करने लग जाएगा, चाहे वो बात ठीक हो या गलत हो अपनी लेटर लाइफ में। तो ओवर पैम्पर से जो है वो मेल अडेप्टिव पर्सनैलिटी आ जाती है। लेकिन अगर वो सफिशेंट अमाउंट में लव अफेक्शन दे रही है मदर, तो उसका बच्चे के अंदर जो है मदर के लिए वो ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। इफ़ मदर रिजेक्टिव, इनअटेम्प्टिव डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ मिसट्रस्ट। अगर मदर जो है रिजेक्ट कर देगी अपने बच्चे को, नेगलेक्ट कर देगी, उसे जो है लव अफेक्शन नहीं देगी, तो पर उस बच्चे के अंदर जो है मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ है इसमें होप। होप इज़ एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस, फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। जब हम अपनी ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की फीलिंग को अपनी स्टेज पर होते हैं, तो उस बच्चे में होप होती है, उससे मिल भी सकता है प्यार और नहीं भी। तो इसके अंदर होप, अगर वो इसे रिजोल्यूट कर लेता है, रिजोल्व कर लेता है इस स्टेज को जो है कंप्लीट कर लेता है, तो उस पर बच्चे के अंदर जो है होप की फीलिंग वो डेवलप होगी। वो हर चीज़ों में जो है अपनी लेटर लाइफ में होप देखने लगेगा, उम्मीद देखने लगेगा। नेक्स्ट स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। ये 1 ईयर से 3 ईयर तक जो है चलती है। इसे मस्कुलर एनल स्टेज भी कहते हैं। ड्यूरिंग मस्कुलर एनल स्टेज डेवलप फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़। बच्चे की जो है अब फिजिकल और मेंटल एबिलिटी जो है वो ग्रो करने लगती है। द क्राइसिस इन्वॉल्व्स टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चे को जो है अब टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है। द चाइल्ड taught is to hold on and let go only at appropriate time and place. बच्चे को जो है अपने टॉयलेट को होल्ड करके रखना होता है और लेट इन, उसे जो है निकालना होता है एक अप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस पर ही। पेरेंट्स परमिट द चाइल्ड टू प्रोसीड टॉयलेट ट्रेनिंग एट हिज और हर पेस, चाइल्ड डेवलप ऑटोनॉमी। अगर बच्चा अपनी इच्छा से ही जितना वो चाहता है उस इच्छा से ही वो टॉयलेट को जो है वो प्रोसीड करता है, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है एक ऑटोनोमस वे में, फ्रीडम वे में, तो उसके अंदर डेवलप होती है सेंस ऑफ ऑटोनोमस फीलिंग। पेरेंट्स फोर्सिंग द ट्रेनिंग, इम्पेशेंस एंड एंगरली बिहेव डेवलप फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट इन चाइल्ड। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, एंगरली बिहेव करते हैं अपने चाइल्ड की टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर, तो उसमें सेल्फ डाउट की फीलिंग आ जाती है। इसमें जो है विर्चू है, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो है चॉइस। द फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन आर एबल टू एक्सरसाइज सम चॉइस टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ देयर ऑटोनोमस विल। जो है लेटर स्टेज के लिए उसके अंदर चॉइस आ जाती है, बच्चे के अंदर जो ये फीलिंग आ जाती है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है कोई भी काम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो कोई भी काम कर सकता है। तो ये ऑटोनोमस फीलिंग अगर बच्चा जो है ठीक से जो है वो रिजोल्व कर लेता है उस स्टेज के क्राइसिस को, तो जो है चॉइस की उसके अंदर विर्चू डेवलप होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है डेवलप होती है कि वो अपनी लेटर ऑन लाइफ में ठीक से अपनी लाइफ के डिसीजन ले पाएगा ऑटोनोमस वे में। नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो 3 से 5 साल तक चलती है। लोकोमोटर जेनिटल एज भी इसे कहते हैं। ये सिमिलर होती है फ्रॉइड की फेलिक स्टेज से। चाइल्ड इनिशिएट द अट्रैक्शन टुवार्ड्स द अपोजिट सेक्स एंड एस्टेब्लिश ए राइवलरी विद द पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स।
चाइल्ड जो है वो इनिशिएट करता है, उसे अट्रैक्शन होने लगती है अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स से, और वो जो है दुश्मनी कर लेता है सेम सेक्स के पेरेंट्स से। द चाइल्ड पनिश एंड इनहिबिट दिस इनिशिएटिव डेवलप फीलिंग ऑफ गिल्ट फीलिंग। अगर चाइल्ड को पनिश किया जाए, उसकी इस फीलिंग को इनहिबिट किया जाए, तो उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग डेवलप हो जाती है। बेसिक स्ट्रेंथ है इसका पर्पस अराइज होती है जो इनिशिएटिव से। पर्पस इन्वॉल्व्स द करेज टू इन्विजन एंड परस्यू गोल। पर्पस का मतलब होता है अगर बच्चे की इनिशिएटिव तरीके से डेवलपमेंट हुई है, तो उसमें जो है पर्पस की बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है कि वो अपने गोल को कॉन्फिडेंटली करेजियसली जो है वो फॉलो कर सकता है। जो उसके अंदर ये फीलिंग है, पर्पसफुली वो जो है अपनी गोल्स को फॉलो कर सकता है। इंडस्ट्रियस वर्सेस इन्फेरिटी, 6 to 11 ईयर्स तक जो है ये स्टेज चलती है। इसे लेटेंसी स्टेज भी कहते हैं। द चाइल्ड ग्रोइंग पावर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग एंड द एबिलिटी टू प्ले बाय रूल्स। अब बच्चा जो है वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर रीजनिंग की पावर आ जाती है, रूल्स जो है फॉलो करने की जो है पावर आ जाती है। सेक्स स्टीरियोटाइप ऑफ पीरियड डेवलप। सेक्स स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि उसे पता चल जाता है कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, उससे रिलेटेड ही वो वर्क करना शुरू कर देता है। The attitude and behavior of parents and teachers perceive children to develop their skills. अब इस यहाँ पर पेरेंट्स का और टीचर का क्या एटीट्यूड है उस बच्चे को लेकर, जब वो अपनी स्किल्स सीख रहा होता है, तो ये जो है डिपेंड करता है, उसकी जो है पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। इफ़ चिल्ड्रन आर स्कोल्डेड, रिजेक्टेड, डेवलप फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड इनएडिक्वेसी। अगर चिल्ड्रन को स्कोल्ड किया जाए, उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, तो उसके अंदर जो है इन्फीरियरिटी की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। लेकिन इफ़ चिल्ड्रन परसीव देयर स्किल्स, डेवलप फीलिंग ऑफ इंडस्ट्रियस। अगर फ्रीडम फुली जो है अपनी आज़ादी से बच्चा अपनी स्किल्स को फॉलो कर पा रहा है, उसे परसीव कर रहा है, तो उसके अंदर फीलिंग आती है इंडस्ट्रियस फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ है कॉम्पिटेंस। इट इन्वॉल्व्स द एक्सर्शन ऑफ स्किल्स एंड इंटेलिजेंस इन परस्यूइंग एंड कंप्लीट टास्क। उस बच्चे के अंदर जो है वो स्किल्स डेवलप हो जाती है, इतनी इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है कि अपने लेटर ऑन लाइफ में किसी भी टास्क को फुलफ़िल कर सकता है। उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसी भी उसकी कंडीशनिंग या पेरेंट्स और टीचर ने उन्हें ट्रीट किया है उसके बेस पर जो है उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है कॉम्पिटेंस की। नेक्स्ट स्टेज है आइडेंटिटी कोहेशन वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एडोलिसेंस की स्टेज है ये, जो 12 से 18 साल तक चलती है। इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंसर्न हो जाता है कि वो है कौन, ये सभी थॉट जो है उसके अंदर आने लगते हैं। ईगो आइडेंटिटी, द सेल्फ इमेज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एडोलिसेंस that integrates our ideas of what we are and what we want to be. सेल्फ इमेज को लेकर वो कंसर्न होता है बच्चा अपनी एडोलिसेंस की स्टेज में कि वो है कौन एंड वो बनना क्या चाहता है अपनी लेटर ऑन लाइफ में। आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड का जो है यूज़ किया था एरिक्सन ने अपनी थ्योरी के अंदर, जिसका मतलब है कन्फ्यूजन ऑफ रोल्स। द फेलियर टू अचीव ईगो आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलिसेंस। अगर एडोलिसेंस की स्टेज में चाइल्ड जो है अपनी ईगो को, अपनी आइडेंटिटी को नहीं देख पाता, उसे नहीं अचीव कर पाता, तो उसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो आ जाती है। द स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ पीयर ग्रुप ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ईगो आइडेंटिटी इन एडोलिसेंस। पीयर ग्रुप का जो है वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हैगा, उसकी ईगो आइडेंटिटी कैसे शेप करेगी। इसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो फिडिलिटी होगी। अगर बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी को जो है डिस्कवर कर लिया है, तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप होगी फिडिलिटी की। इट कंपासेस सिंसियरिटी, जेन्युइननेस एंड सेंस ऑफ ड्यूटी इन आवर रिलेशनशिप विद अदर पीपल। बच्चे के अंदर जो है सिंसियरिटी आएगी, जेन्युइननेस आएगी, और जो है दूसरे लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप भी जो है वो अच्छे
बनेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ फिडिलिटी जो डेवलप होगी जब बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर कर लेगा। मार्केस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इरिक्सन की एडोलिसेंस स्टेज पर फर्दर डेवलपमेंट की थी। उसके बेस पर उसने 5 साइकोसोशल टाइप्स दिए थे। सबसे पहला है आइडेंटिटी अचीवमेंट। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को अचीव कर लिया है। दे वर स्टेबल, कंसर्न विद रियलिस्टिक गोल एंड एबल टू कोप विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये लोग जो है अपने गोल पर जो है से कंसर्न होते हैं और इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा ये उससे कोप अप कर सके। दे डेवलप स्ट्रोंग ईगो आइडेंटिटी। इनके अंदर जो है स्ट्रोंग ईगो आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट इज मोरेटोरियम। देयर ऑक्यूपेशनल एंड आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स आर वैग्यू। इन लोगों का अपने गोल्स के लिए कमिटमेंट जो है वो इतना स्ट्रोंग और क्लियर नहीं होता। They hold ambivalent views towards authority figure, rebellion and needing for guidance from them. इन लोगों में जो है अपनी अथॉरिटी के लिए वो एम्बिवेलेंट की फीलिंग होती है, रेबिलियन फीलिंग होती है। इन लोगों को जो है वो गाइडेंस की ज़रूरत होती है अपनी आइडेंटिटी को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ फ्री क्लोजर। These adolescents who yet not experience an identity crisis but who express commitment to an occupation and ideology. इन एडोलिसेंस में ने जो है अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस को, लेकिन ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी कमिटमेंट की इनकी कमिटमेंट है अपने गोल्स के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी डिफ्यूजन। Those people who have no commitment in adolescence and who not have experienced identity crisis. इन एडोलिसेंस ने कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है अपनी एडोलिसेंस एज में और ना ही इन्होंने एक्सपीरियंस किया है आइडेंटिटी क्राइसिस को। नेक्स्ट इज एलिनेटेड अचीवमेंट। दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड आइडेंटिटी क्राइसिस बट नो ऑक्यूपेशनल गोल, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ऑक्यूपेशन। इन लोगों ने फेस तो किया है आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकिन कोई भी कमिटमेंट नहीं की है। नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस एडोलिसेंस। ये एडोलिसेंस से 35 ईयर्स तक चलती है। यंग एडल्टहुड की एज होती है। वी एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड एस्टेब्लिश इंटीमेट रिलेशनशिप, टिपिकली क्लोज फ्रेंड्स एंड सेक्सुअल यूनियन। ये अब जो है बच्चा बड़ा होने लगता है, वो एडल्ट बन जाता है, उस अपने पेरेंट्स से जो है अब वो इंडिपेंडेंट होने लगता है और बाहर के इन्वायरमेंट में एस्टेब्लिश करता है अपनी रिलेशनशिप को अपने क्लोज फ्रेंड के साथ और सेक्सुअल यूनियन बनाने की कोशिश करता है। दिस इंटीमेसी जो है वो नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सेक्सुअल रिलेशनशिप बट ऑल्सो इनकम्पासेस फीलिंग ऑफ केयर एंड कमिटमेंट। इसमें इंटीमेसी का मतलब सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप तक नहीं है बल्कि केयरिंग और कमिटमेंट भी आता है दूसरे लोगों के लिए भी। पीपल हु आर अनेबल टू एस्टेब्लिश इंटीमेसी इन यंग एडल्टहुड डेवलप फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। अगर एक पर्सन जो है वो डेवलप नहीं कर पाता है, एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है अपनी हेल्दी इंटीमेसी को दूसरे लोगों के साथ, तो वो जो है अपनी लाइफ में आइसोलेटेड फीलिंग जो है उसके अंदर आ जाती है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ है लव, द फ्यूजिंग ऑफ वन सेल्फ विद अदर, म्यूचुअल डिवोशन इन ए शेयर्ड आइडेंटिटी। अगर इंटीमेसी रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं अडेप्टिव वे में तो जो है बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है इसमें लव की, जिसमें म्यूचुअल डिवोशन होता है दूसरे लोगों के लिए, शेयर्ड आइडेंटिटी जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो 35 से 55 एज तक चलती है। एडल्टहुड का ये टाइम पीरियड है। वी एक्टिवली इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें जो है अब हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हमारी जनरेशन हमारे बच्चे हो जाते हैं जिसे हम गाइड करते हैं, अपनी पीढ़ी के बारे में टीचिंग देते हैं। आवर कंसर्न बिकम ब्रॉडर विद कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी। अब हम सिर्फ अपने घर तक ही नहीं सोचते, अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी सोसाइटी के लिए भी अब कुछ करना चाहते हैं। इरिक्सन बिलीव दैट ऑल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, गवर्नमेंट, सोशल सर्विस,
प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेस जनरेटिविटी। ये सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर जो है एक एडल्ट अपनी जो है एक्सप्रेस करता है अपनी जनरेटिविटी को। When middle-aged people will not outlet generativity, they become stagnation, boredom and interpersonal impoverishment. अगर एक मिडल एज का पर्सन जो है अपनी जनरेटिविटी, अपनी जो है सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो उसके अंदर फीलिंग आ जाती है स्टैग्नेशन की, वो रुक गए हैं, बोर्डम, बोर हो गए हैं, इंटरपर्सनल इम्पोवरिशमेंट, उनका खुद के लिए जो है वो व्यू जो है वो बेकार हो जाता है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो केयर है। अगर आप सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी केयर की। एरिक्सन डिफाइन केयर एक ब्रॉड कंसर्न है फॉर अदर्स, नॉट ओनली हेल्प अदर बट ऑल्सो टू फुलफिल वंस आइडेंटिटी। इसमें जो है केयर ब्रॉड कंसर्न है, जो सिर्फ अपनों के लिए, अपने घर परिवार तक नहीं होता, दूसरे लोग भी जो है इसमें शामिल होते हैं। अगर आप सही तरीके से जनरेटिविटी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है एक पर्सन में वो डेवलप होगी केयर की। नेक्स्ट स्टेज इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये मैच्योरिटी और ओल्ड एज का टाइम पीरियड होता है। ओल्डर पीपल इवेल्युएट इन हिज लाइफ इफ हिज एक्शन गिव सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, दे फील ईगो इंटीग्रिटी। अब जो है एक वो अपने बुढ़ापे में पहुंच जाता है एक पर्सन। अब वो जो भी उसने अपनी लाइफ में किया है, जो भी एक्शंस लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं, अब वो उन्हें बैठकर जो है वो इवेलुएट करने लगता है। अगर वो अपने उन एक्शन से सेटिस्फाई है, तो उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी की फीलिंग डेवलप होगी। अगर इफ़ दे फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, मिस्ड अपॉर्चुनिटी फीलिंग, गिव फीलिंग ऑफ डिसअपियर। लेकिन अगर पर्सन में फीलिंग है एंग्रीपन की, फ्रस्ट्रेटेड है, वो जो भी उसने काम किए वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसकी वजह से उसके अंदर फीलिंग डेवलप होगी वो डिसअपियर की। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होगी विजडम की। दोज हु फील प्राउड ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट विल फील ए सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। दीज इंडिविजुअल विल अटेन विजडम इवन कन्फ्रंटिंग डेथ। जब जो है अगर उसने अपनी लाइफ को सेटिस्फैक्ट्री तरीके से जिया है, अगर उसने अपने सारे जो है टास्क फुलफिल किए हैं, अपना इवैल्यूएशन उसका ठीक है लाइफ का, तो इसकी वजह से जो है उसमें बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप होगी विजडम की। अब वो जो है सुकून उससे जो है वो मिलेगा, प्राउड ऑफ द अकम्पलिशमेंट, वो फील करेगा सेंस ऑफ इंटीग्रिटी कि उसने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। ये थी एरिक्सन थ्योरी की 8 स्टेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।